तो गाइस मैं हूं तो और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क एंड आई डोंट नो ये वाला सेगमेंट कैसा था कोडी रोड्स रैंडी ऑर्टन का। स्मैकडाउन एंड तो होता है केओस में, बट क्या एक्चुअल केओस था भी या फिर नहीं, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा। बहुत अजीब सी मिक्स्ड से फीलिंग्स है। आपके बिल्कुल इंस्टेंट रिएक्शंस क्या वो आप कमेंट करके बताना। बात करते हैं आज स्मैकडाउन में क्या कुछ हुआ। तो कोडी रोड्स का आज कमबैक हो गया रैंडी ऑर्टन के ब्रूटल अटैक के बाद। एंड एक तो कोडी रोड्स को रिंग में आने में इतना टाइम लगा कि पूछो मत, बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यू को एक कमर्शियल डालना था, एक एड डालना था। मतलब भाई आप अपने आखिरी 10-15 मिनट्स में हो एंड आपका सबसे मेन सेगमेंट होने वाला है शो का, आपका वर्ल्ड चैंपियन वापस आ रहा है भाई अटैक के बाद, एंड आप क्या बोलते हो कि एक काम करते हैं एड डाल देते हैं। वाह भाई, इनक्रेडिबली स्टूपिड। तो कोडी रोड्स आते हैं भाई बैक स्टेज से एंड उसके बाद 3-4 मिनट उनको लगते हैं चलने में। रैंडी ऑर्टन 3-4 मिनट बिल्कुल वेट कर रहे थे एंड इस वेट से पहले ऑर्टन ने मैट कार्डोना को बहुत ही बुरी तरीके से पेला था। उनसे मैच हुआ था एंड जीत गए थे ऑर्टन। कोडी आते हैं, निकाल्डिस को कहते हैं कि देखो हम सिर्फ बात करेंगे, आई एम जस्ट हियर टू टॉक। एंड निकाल्डिस वाज सो डम कि उन्होंने बिलीव कर लिया कोडी पे। एंड कोडी रोड्स आते हैं भाई मूड में, रैंडी ऑर्टन पे सीधा अटैक करना चालू करते हैं पंचेस की बरसात। ऑर्टन का भी सामने से आता है, बैक फायर करते हैं ऑर्टन, लेकिन कोडी रोड्स ने ज़्यादा हाथ घुसे लगा दिए रैंडी ऑर्टन को। एंड ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, एक्सपेक्टेड था। अगर बेबी फेस अपना गया है अटैक होने के बाद तो आएगा तो ऑब्वियस से रिटेलिएट करेगा। एंड कोडी को अच्छा रिएक्शन मिला तो अच्छा लगा देख के कि कोडी रोड्स को डब्ल्यूडब्ल्यू वाले ऐसे सॉफ्ट नहीं बुक कर रहे हैं कि ओ ऑर्टन तुमने ऐसा क्यों किया वैसा क्यों किया। ही इज रिटेलिएटिंग इन द सेम वे जैसे कि ऑर्टन ने किया था। हालांकि चीज़ें काफ़ी ब्रूटल जा सकती थी, इनफैक्ट जानी चाहिए थी। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती, ये एक मैं पैटर्न नोटिस कर रहा हूँ कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले फर्स्ट मोमेंट बहुत ही क्रेजी करते हैं, चाहे तुम सीएम पंक रोमन के फ्यूड में देखो, चाहे ऑर्टन कोडी के फ्यूड में। उसके बाद जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ ही जाते जाता है। लाइक पहला ही अटैक ऑर्टन का इतना ब्रूटल हुआ था तो कोडी का एटलीस्ट उससे ऊपर नहीं तो उस लेवल का तो होना चाहिए था, तभी आप एक सेम मोमेंटम लाइक लेके जाओगे ना मीनिया तक। आप ऊपर से नीचे नहीं जा सकते, नीचे से ऊपर भी नहीं जा सकते, तो बीच बीच में चलो, लाइक एक सेम लाइन फॉलो करो। वो नहीं करते ये लोग। पहला जो पार्ट होता है वो बहुत ही क्रेजी होता है। ऐसा ही रोमन पंक में भी हुआ था, पहला प्रोमो तो क्या ही था, सेकंड वाला भी ठीक ठाक था, उसके बाद से ग्राफ नीचे ही जाते जा रहा है, तुम देखोगे। तो ऐसे में बात ऐसे तो नहीं बनेगी, डब्ल्यूडब्ल्यू वालों को ग्राफ ऊपर ले जाना होगा एंड सेफ प्ले करने से कुछ भी नहीं होगा। मतलब मिला जुला के इनका जो ब्रॉल था वो कुछ 10-12 मिनट का था एंड आपस में इन दोनों ने एक दूसरे को ज़्यादा नहीं मारा जितना कि इन्होंने सिक्योरिटी गार्ड्स को मार दिया। एंड एक दूसरे पे हाथ भी चलाएं तो बस हाथ ही चलाएं भाई, एक स्टील चेयर भी नहीं यूज हुआ, मतलब कुछ भी नहीं, ब्रूटलिटी के मामले में कुछ भी नहीं। बस इन दोनों को सेपरेट किया जा रहा है, ये घूसे लगा रहे हैं, फिर उधर से लात पड़ रही है, फिर सिक्योरिटी गार्ड्स को फेंक दे रहे हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं था। आप 10 मिनट देखने की जगह 1 मिनट ही देख लोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि बाकी के 9 मिनट्स भी यही कुछ था। मतलब कुछ भी अलग नहीं हुआ। मुझे लगा कि एंड जाते जाते होगा भाई कि कुछ ऑर्टन पंट किक लगा के निकल जाएंगे या कोडी अनाउंसर्स टेबल पे क्रॉस रोड्स ही लगा देंगे, वो भी नहीं हुआ। तो ये समझ नहीं आया मुझे कि अगर यही करना था तो 10 मिनट क्यों लगेंगे इसके लिए। एंड में भाई वो तो जेली रोल आ गए पिटाने के लिए, नहीं तो एक आरक्यू भी नहीं लगता शायद। जेली रोल आ गए भाई, इनको पता नहीं एक गांधी जी बनना है बीच में आके कि दोस्ती कर लो दोस्ती कर लो। अरे भाई दोनों रेसलमेनिया में वैसे भी एक दूसरे को फेस करने वाले हैं, ये टर्न होता ही नहीं ऑर्टन का, तो भी कोई मतलब नहीं था। रैंडी ऑर्टन कोडी का मैच है मीनिया में, वो क्या हाथ मिला के भाईचारा निभाएंगे? पता नहीं डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर भाई लोगों को कौन सी गोकुलधाम सोसाइटी की आदत लग गई है, सबके बीच में इनको दोस्ती करानी है। ब्रॉल होनी चालू होती है, आ जाते हैं भाई पूरी टीम उठा के सिक्योरिटी गार्ड्स की, नहीं इनको छूने मत दो एक दूसरे को। फाइट कैसे कर सकते हैं? रेसलिंग कंपनी है हमारी, फाइट कैसे कर सकते हैं? फाइट नहीं करने देंगे रेसलिंग कंपनी में। बातचीत करनी है तो करो, बातचीत करो। देखो क्लब हाउस में मीटिंग बिठा देते हैं, ये कर सकते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू वाले। फिलहाल जेली रोल आते हैं भाई, पता नहीं कौन सी दोस्ती बनवाने दोनों में। रैंडी ऑर्टन ने आरक्यू लगा के चले गए, उसके बाद छितर के वहीं पे जेली रोल। कोडी रोड्स देख रहे थे कि भाई क्या कर दिया इसने, एंड उसके बाद रैंडी ऑर्टन वहां से निकल गए। कोडी रोड्स के चेहरे पे कोई डर वगैरह था नहीं, कोडी रोड्स के चेहरे पे एंड में डिसअपॉइंटमेंट थी कि बताओ इसको आरक्यू लगा के निकल गया, मैं कुछ कर नहीं पाया। एंड रैंडी ऑर्टन वो एविल स्माइल देके निकल जाते हैं वहां से। पॉइंट टू बी नोटेड, ऑर्टन आज फिर से बात कर रहे थे किसी मिस्ट्री कॉलर से एंड ये वाला सेगमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ऑर्टन कहते हैं कि बहुत ही जल्दी मैं तुमसे मिलूंगा। एंड ऑर्टन ने स्टार्टिंग में ही स्मैकडाउन के प्रोमो में बोल दिया भाई कि मैं जिससे भी बात कर रहा हूँ वो एक एक्चुअल पर्सन है। एंड ये पहली बार है कि मैं अपने दिमाग के बाहर की भी सुन रहा हूँ, यानी कि ये जो जितने भी हमने क्वेश्चंस किए थे कि रैंडी ऑर्टन खुद की वॉइसेस सुन रहे हैं या फिर क्या, तो वो रैंडी ऑर्टन ने मुझे लगा कि इंटेंशनली ही शट डाउन किया। रैंडी ऑर्टन साफ साफ स्मैकडाउन में बता चुके हैं कि मैं अपनी वॉइसेस से बात नहीं कर रहा हूँ, एक एक्चुअल पर्सन से बात कर रहा हूँ एंड बहुत ही जल्दी उससे मिलने भी वाला हूँ, ये ऑर्टन ने साफ साफ बोल दिया। ऑल्सो कोडी रोड्स जब एंट्रेंस ले रहे थे, आपने नोटिस किया होगा पीछे अगेन प्रोडक्शन ट्रक पे रॉक को दिखाया गया, वहाँ पे लिव मॉर्गन भी थी, सार्लेट भी थी, लेकिन वो तो रेसलमेनिया में होने ही वाली है। एंड पिछले हफ्ते भी दिखाया गया था, पिछले हफ्ते रॉ में दिखाया गया था, फिर इसी हफ्ते मतलब हाँ इसी मंडे नाइट रॉ में दिखाया गया था। तो ऐसे में ये डब्ल्यूडब्ल्यू वाले टीज तो कर रहे हैं रेसलमेनिया के लिए, अब तुम कुछ भी बोल लो भाई, लाइक साफ साफ दिख रहा है कि अब जब आपको पता है कि फैंस इस चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे हैं, उसके बाद
बाद भी आप दिखा रहे हो, तो ऑब्वियसली आप चाहते हो कि हाँ फैंस इस चीज़ को पॉइंट आउट करें एंड इस पे बात करें, आपको अटेंशन मिलेगी एंड क्या पता भाई रॉक के टीजर्स हमें मिल जाए तो पता भी चल जाए कि रॉक एक्चुअली में मेनिया में आने भी वाले हैं। सो इंटरेस्टिंग डिटेल यहाँ पे भी। फिलहाल इनके सेगमेंट में तो यही कुछ हुआ। इसके अलावा जेकब फाटू ड्रू मैकिंटायर का मैच ऐड हो चुका है रेसलमेनिया के कार्ड में एंड एक अनसैंक्शनड मैच होने वाला है। हेल इन अ सेल मैच बताया गया कि शायद हो सकता था लेकिन वो हुआ नहीं। नो रूल्स मैच रात को अपडेट आई की होगा, तो नो रूल्स एंड अनसैंक्शनड सेम ही चीज़ है। मतलब कहते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, निकाल्टिस कहते हैं कि हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे, रेफरी होगा वहाँ पे सिर्फ पिन एंड सबमिशन के लिए होगा, उसके अलावा रेफरी कहीं तुम्हें रोकने नहीं वाला, तुम्हें जो करना है करो लेकिन रेसलमेनिया में करो, तुम्हारा मैच अनसैंक्शनड मैच होगा, साफ साफ बोल दिया निकाल्टिस ने एंड इनका मैच कंफर्म हो गया। एंड कहते हैं ड्रू मैकिंटायर स्क्रू योर किड्स जेकब फाटू को, तो वो भी एक बहुत ही कमाल की लाइन थी। ऐसी लाइन्स फ्यूड को पर्सनल बनाती है, अच्छा लगता है जब ऐसी लाइन्स यूज होती है तो। इसके अलावा सैमी ज़ेन बन गए भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई के न्यू यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन एंड जस्ट बिफोर मेनिया एक और टाइटल चेंज हो गया, वो भी फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में एंड सेम पैटर्न पे। इनको शायद कार्मेलो हेस को अलग करना था भाई टाइटल पिक्चर से एंड रेसलमेनिया से हटाना था। सो जस्ट बिफोर मेनिया इन्होंने भाई सैमी ज़ेन को टाइटल दे दिया एंड उधर ड्रू मैकिंटायर के साथ भी सेम ही हुआ था। तो ट्रिपल एच ने अपने दो फेवरेट्स को जस्ट बिफोर मेनिया बीच में से ही जब मन किया टाइटल दे दी एंड जो एक्चुअल चैंपियंस थे जो काफी टाइम से ग्राइंड कर रहे थे उनको रेसलमेनिया के कार्ड से ऑफ दे दिया। हालांकि मुझे लगता है स्टिल थोड़े चांसेस हैं कि शायद कार्मेलो हेस को मे भी ऐड कर दिया जाए मैच में, क्योंकि ट्रिक विलियम्स का जो पंच है वो कार्मेलो हेस पे लग गया था, तो मे भी ट्रिपल थ्रेट बन जाए सही भी होगा। लेकिन स्टिल इससे ये फैक्ट तो नहीं चेंज होगा कि कार्मेलो हेस जो है वो टाइटल हार चुके हैं एंड फैंस का रिएक्शन काफी नेगेटिव है चीज पे कि सैमी ज़ेन क्यों जीता। ऑलरेडी भाई सैमी ज़ेन जो है इस टाइटल को पहले भी जीत चुके हैं एंड सैमी ज़ेन की एज हो चुकी है भाई, कार्मेलो हेस जैसा यंग टैलेंट सैमी ज़ेन से क्यों हार रहा है। तो ये चीज फैंस को पसंद नहीं आई। मेरे लिए तो भाई देखो दोनों ही इक्वल है, लाइक दोनों ही मुझे पसंद नहीं आते टू बी वेरी ऑनेस्ट, किसी को अच्छा लगा नहीं, मुझे तो दोनों ही बेकार लगते हैं, फालतू से लगते हैं। चाहे कोई भी चैंपियन बने आई डोंट गिव अ सिंगल डैम, लेकिन बस एक टाइटल चेंज हुआ तो मुझे लगा आपको बता देते हैं। इररिलेवेंट है भाई, मुझे लगता है ये टाइटल ही इररिलेवेंट है। यूएस टाइटल की अब बात वो पहले वाली नहीं रही, वो जो पहले वाली यूएस टाइटल थी वो जिसमें एक्चुअल में यूएस का फ्लैग रहता था उसकी बात कुछ और थी। बाकी तो स्मैकडाउन में यही कुछ हुआ, आई डोंट रिमेंबर कि इसके अलावा कुछ ज़्यादा खास हुआ है। फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में यही कुछ मेन चीज़ें थी। आप लोग बताना भाई आपके थॉट्स क्या, आपको स्मैकडाउन का एपिसोड कैसा लगा। ये था एक मिड एपिसोड एक्चुअली में, ये प्रॉपर स्मैकडाउन का एपिसोड था। मुझे नहीं लगता कि इसकी व्यूअरशिप भी ज़्यादा कुछ इंक्रीज होगी। अगर मैं इसको 10 में से रेट करूँ तो मैं इसको 6 की रेटिंग्स दूंगा। ठीक है ऑर्टन है तो थोड़ा टेंशन आता है, लेकिन आज वो पहले वाली बात नहीं लगी, वो पिछले हफ्तों वाली बात नहीं लगी। फिलहाल ऑर्टन कोडी के ब्रॉल के ऊपर आपके रिएक्शंस क्या लिख के बताना एंड आई होप आपको वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा भाई लोग, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यूई के अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अपडेट्स वाली वीडियो के साथ में, काफी कुछ कवर करने को, रैंडी ऑर्टन केमिस्ट्री कॉलो को लेकर बात करेंगे, रॉक की भी बात करेंगे, तो काफी कुछ है डिस्कस करने को। उसका वेट करना, जल्दी ही आ जाएगी, शाम तक का बहुत वेट नहीं कराऊंगा, मतलब थोड़ा सा लेट हो सकता है लेकिन उतना ज्यादा नहीं। बाकी अभी के लिए इतना था, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्मैकडाउन को रेट करके जाना।